हमने अभी तक देखा है कि हम ग्राफिक्स को एनिमेट किस तरीके से करते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर। तो अगर हम चाहें कि हम इलस्ट्रेटर में बनाए हुए अपने ग्राफिक्स या इंटरनेट पर मौजूद कोई भी इलस्ट्रेटर के ग्राफिक्स हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके से इंपोर्ट करें कि उसको एनिमेट किया जाए, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ये जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह होंगे उनको ये वाली वेबसाइट पता होगी, freepik.com। यहाँ पे यानी क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस वगैरह, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, फोटोज़ वगैरह, ये वाली चीज़ें वगैरह मिलती हैं। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर कोई चीज़ वगैरह सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल आर्ट को सर्च करता हूँ। ठीक है, इन आर्ट को सर्च करके मैं यहाँ पे वेक्टर के अंदर जाता हूँ, बल्कि एक था हमारे पास आर्ट क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन को पकड़ता हूँ, इस इलस्ट्रेशन को मैं डाउनलोड करता हूँ और ये मेरे पास इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे, वेट, ये एक्सट्रैक्ट की, ये मेरे पास एक EPS फाइल आ गई। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि ये जो EPS मेरे पास फाइल है, मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टली ड्रैग करके मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके गया हूँ, तो मेरे पास ये वो जो बिल्कुल इलस्ट्रेशन थी वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे एक ये EPS लेयर बन गई, ये एक वेक्टर लेयर मेरे पास बन गई है। ठीक है, इसको मैं मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, बिल्कुल क्या कहते हैं, इस पूरे के साथ जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो अंकल है ये अलहदा से मूव करे, ये जो बच्चा है ये अलहदा से मूव करे, ये सारी चीज़ें वगैरह अलहदा से मूव करें, ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें वगैरह ये हमारे पास अलहदा से मूव करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसको इलस्ट्रेटर के अंदर खोलना है। ठीक है, जब मैं इसको इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लेयर्स के अंदर जाके देखूँगा, तो यहाँ पे मैं देखूँगा ये हमारे पास लेयर्स वगैरह बनी हुई है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझना है कि हमारे पास रूट के ऊपर कितनी लेयर्स है, यानी रूट यानी बिल्कुल स्टार्ट में शुरू में हमारे पास कितनी लेयर है, वो सिर्फ हमारे पास एक ही लेयर है। और रूट में हमारे पास जितनी लेयर्स होंगी उतनी ही लेयर्स हमारे पास कहाँ पे जाएंगी, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अलग अलग हम उन्हें एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके नीचे जाके ये यहाँ पे है क्रिएट न्यू लेयर, मैं यहाँ पे जाके ना ढेर सारी लेयर्स बना देता हूँ। ठीक है, तकरीबन 19-20 लेयर्स बना दी। ठीक है, और अच्छा, अब क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अब ये वाली जो लेयर है ये क्या कहते हैं, ये इस रूट लेयर के अंदर एक और ग्रुप था, उसके अंदर एक और ग्रुप था, उसके अंदर यानी अलग-अलग मेरे पास ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी विजिबिलिटी बंद करूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये लेयर किसकी है, ये इस बच्चे की है। मैं इसको ड्रैग करता हूं, मैं इस लेयर के अंदर ले गया। ठीक हो गया, और अगली किस चीज़ किसकी है, ये जो यहाँ पे मेरे पास कैनवस पड़ा हुआ है इसकी है। मैं अगले को ड्रैग करता हूँ, ऊपर वाली लेयर के अंदर ले गया, फिर अगले को ड्रैग करता हूँ, ऊपर वाली लेयर के अंदर ले गया। ये जो लेयर्स हैं ये कौन सी हैं, ये रूट पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये किसी लेयर के अंदर सब लेयर नहीं है, ये सब ग्रुप नहीं बना हुआ यहाँ पे। ठीक है, मैं इनको अलग-अलग से यहाँ पे मैं लेके चले जाता हूँ। ठीक हो गया, और क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये पीछे दीवारों पे वो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, इन पेंटिंग्स को भी मैं अलग-अलग ले जाता हूँ। मैंने किन किन चीज़ों को यहाँ पे अलग करना है जिनको मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेट हो। ठीक है, या मैं मेरे पास अलग-अलग से इनके पास कंट्रोल आ जाए, यानी ये अलग-अलग होकर हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आ जाए। और जब हमारे पास अलग-अलग होकर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आ जाएंगी तो फिर हमने देखा कि उनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, जितनी चीज़ें वगैरह हमने अभी तक देख ली हुई हैं। ठीक हो गया, और ये हमारे पास ठीक हो गया। खैर ये बहुत है, और ये वाली जो लेयर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लेयर है इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीपल लेयर्स मेरे पास आ गई हैं और ये मेरे पास हमारे पास वो बैकग्राउंड आ गया। ठीक हो गया, अच्छा, अब अच्छा, एक स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ। ठीक है, वो मैं मिस ये कर गया हूँ कि
सबसे पहले ना आपने नई फाइल बनानी, यानी ये एक बेटर प्रैक्टिस है, इस तरीके से भी काम चल जाएगा, लेकिन एक बेहतर तरीका ये कि आप एक नई फाइल बनाओ और वो नई फाइल उतनी बड़ी बनाओ जितनी बड़ी कॉम्पोजिशन में आपने उसको यूज़ करना है। कॉम्पोजिशन का साइज़ हमारे पास क्या था 1920 1080, तो मैं 1920 1080 की एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक नई फाइल बन गई और मैं यहाँ पे इन सब को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब मैंने इसको कॉपी करना है और वेट, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास, अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया हो कि ये इसी लेयर के स्ट्रक्चर में, ये जिस लेयर का मैंने नया स्ट्रक्चर बनाया है, इसी स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें मेरे पास कॉपी हो जाएंगी। किसी को आइडिया है यहाँ पे? कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये जितनी भी लेयर्स वगैरह हैं वो लाइक लेयर्स को सारा सिलेक्ट करें। अच्छा, मैं यहाँ पे लेयर्स को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अभी भी वो रूट के ऊपर एक ही लेयर आ रही है। ठीक है, ये एक ऑप्शन होती है, हम किसी को आइडिया है तो वो बता दे अभी। अगर क्या हाँ, ये नहीं, क्या कहते हैं इसको, पहले ही स्क्रीन सेलेक्ट करके वो करना पड़ता है, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे कॉपी की, और ठीक है, खैर है, मैं अभी के लिए सिंपली ये करता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। खैर ये डाउनलोड्स में पेस्ट हो रहा है, तो मैं अभी इसको डाउनलोड्स के अंदर ही वो सेव करता हूँ, और मैं किस नाम से सेव करता हूँ, मिसाल के तौर पर आर्ट क्लास AI। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेकर आऊँ, तो ये मेरे पास पूछ रहा है इंपोर्ट काइंड, कि किस काइंड का आपने इंपोर्ट करना है, और मैं यहाँ पे इसको फुटेज को चेंज करके मैं यहाँ पे कंपोजिशन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो बजाय मेरे पास एक यानी क्या कहते हैं वो वेक्टर लेयर आने की, यहाँ पे मेरे पास कौन सी लेयर आ गई है, कंपोजिशन आ गई। अब कंपोजिशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर मैं जा सकता हूँ। कंपोजिशन असल में क्या होती है, कलेक्शन ऑफ लेयर्स होती है। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास वो सारी लेयर्स हैं और इन सारी लेयर्स को मैं अलग-अलग से यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी बंद करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये लड़के की लेयर है, फॉर एग्जांपल ये इसकी लेयर है, ये लेयर, ठीक हो गया।